Fashion on a budget means being strategic with your spending while still looking stylish. It's just about being resourceful and finding ways to express your personal style without overspending. So, I'm here to talk about the 6 tips I follow for being fashionable and stylish on a budget. So, let's go. Hey everyone, my name is Nivedita Setia. If you are new here, I make videos on fashion, styling, haul videos, and sometimes travel vlogs. If that's something you are interested, then subscribe my channel and hit the bell icon so that you get a notification whenever I upload a new video. So now let's start. Okay, the first tip is thrifting and second-hand shopping. दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली फॉलो और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थ्रिफ्ट स्टोर्स पे चिप प्राइसेस पे इतने अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाएंगे। लाइक मुझे खुद मिले हैं, मैं थ्रिफ्ट स्टोर्स पे गई हूँ और मुझे चिप प्राइसेस में इतने अच्छे अच्छे पीसेस मिले हैं। लाइक जस्ट स्टार्टिंग एट ₹20, मुझे ₹20 में टॉप और एक स्कार्ट भी मिला था। लाइक इतने सस्ते में आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट एंड यस, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थ्रिफ्ट स्टोर्स पे क्या होता है, बहुत सारे पीसेस वो लोग ऐसे निकाल के देते हैं, तो उसके बीच में हो सकता है कि वो लोग डिफेक्टिव पीसेस भी रख दे। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड दूसरा ये है कि जब हम लोग बहुत सारे चिप आइटम्स देख लेते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, ₹50 में या ₹20 में इतने सारे टॉप्स मिल रहे हैं तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो ये गलती मैंने भी किया है बहुत बार। तो क्या होता है, हर एक ड्रेस या हर एक टॉप शायद मुझ पे सूट ना करे मेरे बॉडी पे, तो वो बात भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप थ्रिफ्ट शॉपिंग पे जाओ तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि आप सोच सको और अच्छे से देख सको वो पीस को कि वो डिफेक्टिव तो ना है और क्या वो मुझ पे सूट करेगा। सो ये सोच के आप लो, क्योंकि फिर भी अगर आप एक ऐसा पीस ले लोगे जो डिफेक्टिव है या फिर आपको सूट नहीं करेगा तो दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। सो अगर आप अच्छे से टाइम दे के थ्रिफ्ट शॉपिंग करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा सॉरी, और आप स्टाइलिश भी लगोगे। द सेकेंड टिप इज सेल्स एंड क्लियरेंस सेक्शन। सो क्या होता है, बहुत सारे स्टोर्स और मॉल्स अपने पुराने चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि वो नए चीज़ें, नए आइटम्स या नए पीसेस ला सके, वो लोग अपने पुराने चीज़ों का एक सेल लगा देते हैं ना, यू नो, टू क्लियर द all items. So this is where you can take the advantage, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स लगाते हैं ऐसे बाहर, अपने बहुत सारे मॉल्स भी इवन अपने स्टोर्स के सामने एक सेक्शन लगाते हैं एंड वेरी चीप प्राइस, लाइक 100-200 में वो लोग अपने सारे पुराने आइटम्स यू नो का एक सेल लगा देते हैं, क्योंकि दे वांट टू क्लियर द सेक्शन। एंड you can go there and you can really get the best pieces from there at just cheap prices. मैंने ऐसे बहुत सारे मॉल्स के सामने, हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में मैं गई हूँ, मॉल के सामने वो लोग जो क्लियरेंस सेक्शन का वो लगाते हैं सेल, मुझे वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसेस मिले हैं। एंड यहाँ पे भी आपको वो 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई डिफेक्टिव आइटम तो ना हो वहाँ पे, क्योंकि वो भी हो सकता है। एंड देन यू ऑल्सो नीड टू थिंक कि वो आपको सूट करेगा कि नहीं, आप पे अच्छा लगेगा कि नहीं, आप उसको स्टाइल कर सकते हो कि नहीं अच्छे से। एंड देन यहाँ पे भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड देन यू कैन लुक क्लियरली एवरी पीस दैट दे आर गिविंग सेल, एंड फिर आप एक अच्छा सा पीस यू नो सिलेक्ट करो और बाय करो एक अच्छे बजट में। द थर्ड टिप फॉर फैशन ऑन अ बजट इज इन्वेस्टिंग इन वर्सेटाइल बेसिक्स। सो क्या होता है, अगर आप टॉप टू बॉटम यू नो थ्रिफ्ट पीसेस या थ्रिफ्ट आइटम्स वेयर करें तो हो सकता है कि समटाइम्स इट मे नॉट गिव यू अ वेरी स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक। सो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट अ बिट मोर इन सम वर्सेटाइल बेसिक्स लाइक a good coat, a classic blazer, a good pair of jeans or a good white shirt, and then go for some accessories like a hat or some hoop earrings, a watch, something like that. So इसमें क्या होता है, यू हैव टू लिटिल थिंक अबाउट द क्वालिटी एंड नॉट द प्राइस। सो जब आप ये पीसेस, ये वर्सेटाइल पीसेस एंड ये एसेसरीज आप अपने चिप प्राइसेस जो थ्रिफ्ट स्टोर से आप लेके आए हो या पुराने हैं जो ओल्ड सेक्शन से लेके आए हो, you can then mix and match these things, and then it will overall give you a very stylish and elegant look. So this is how you play smart and look good. Now let's talk about the fourth tip, that is get creative.
So this is something I'm walking, जो मैं खुद काम कर रही हूँ, खुद walk कर रही हूँ and practice कर रही हूँ. This means getting creative with your clothes. So you need to know to mix and match and style your outfits, your pieces, and then accessorizing and layering. Mix and match your outfits with different colors, with different patterns, that this color will go with that color and no this something like that. So ये सब आपको learn करना पड़ेगा और you need to have fun with your clothes. And let me say you, when in this process sometimes you will just mess up, जो मैं खुद कभी कभी कर देती हूँ. I come up with the worst look. So बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा. तो because this is a learning process and you need to practice. So we actually need to know कि इस outfit में जो हम लोगों ने मैस कर दिया उसमें हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया, एंड वी नीड टू एनालाइज एंड फाइंड आउट एंड देन try to not do the same mistake next time. So this is how you learn and get creative. So practice daily. Now let's talk about the fifth tip, that is comparison shopping. That is comparing the pieces, the outfits you like in different stores. And आजकल तो बहुत सारे shopping application भी है, तो आप अपने पीसेज जो आपको पसंद है वो फाइंड आउट करो, वो सर्च करो एंड देन कंपेयर द क्वालिटी एंड द प्राइस. एंड आपको अगर सेम क्वालिटी का पीस कम प्राइस में मिल रहा है देन व्हाट कैन बी बेटर देन दैट. हम लोग ज़्यादा प्राइस क्यों दें, राइट? सो या ये डिफरेंट स्टोर्स में जाके कंपेयर करना, फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट इफ़ यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग तो आप बेड पे लेटे लेटे सारे एप्लीकेशंस पे वो सर्च करके फाइंड आउट करके देन एनालाइज द क्वांटिटी ऑफ द पीस एंड देन गो फॉर अ प्राइस. तो आप चिप प्राइस ले सकते हो क्योंकि ऐसा होता है. और आजकल सारे जो शॉपिंग एप्लीकेशन होते हैं उसमें सेम पीसेस ही मिलते हैं, जो मैंने खुद फाइंड आउट किया है. तो आप चिप प्राइसेस में मतलब वो पीस जो आपको पसंद है वो ले सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो लाइक shopping on a budget and saving money. Now the last tip, that is know your body and your style. Everyone have different body shape and I have rectangle body shape, and actually every body needs to be styled in different ways. So first of all you need to know your body and then try to find out what outfits, what type of necklines, dresses, top, bottoms will go with your body shape. And yeah, you need to know your personal style also, that goes very much with your interest and your personality. Like if you talk about me, मुझे nature, flowers बहुत ज़्यादा पसंद होता है. So every time I go for cute type outfits and like floral printed outfits, the one I'm wearing now also, मुझे floral printed outfits बहुत ज़्यादा पसंद होता है because I love flowers. मुझे gardening भी बहुत ज़्यादा पसंद है, that's my hobby. So it goes with my personality. So you need to know your body and you need to know your style, क्योंकि आपको जब ये पता होता है then आपको ये भी पता होता है कि what outfits you should go. क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं फिर कि उस मॉडल को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, but that may not suit your body because your height is different, your body shape is different, your personal style is different. तो जब आपको ये पता होता है तो यू डोंट मेक द मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक बहुत बार किया है. आई कम अप विद द आउटफिट्स दैट लुक सो बैड एट मी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हूँ, तो वो आउटफिट्स मुझे ज़्यादा स्किनी लगते हैं. और मैं कभी कभी ऐसे आउटफिट्स ले लेती हूँ जो मुझे और भी ज़्यादा छोटी लगती है, मतलब दिखाती है हाइट में. तो ये मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए यू शुड नो योर बॉडी एंड योर हाइट एंड देन नो योर पर्सनल स्टाइल and then try to find out what outfits will go with you. So here you can save a lot of money. So these are the 6 tips for fashion on a budget to save money, not to waste your money. If you like my video then please like, comment and share my video. Thank you for watching. Bye bye.